तो गैस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लीड जनरेशन के बारे में, जो कि लगभग आप सब लोगों की प्रॉब्लम है। थोड़े टाइम पहले मेरी भी थी। तो मैंने कुछ ऐसी चीजें सीखी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ लीड जनरेशन के रिलेटेड। सबसे पहले मैं मेरे बारे में आपको बता दूं मैं कौन हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं डिजिटल कोचिंग एक्सपर्ट हूँ। मैं लोगों को डिजिटल कोच बनना सिखाता हूँ। मैं खुद भी एक डिजिटल कोच हूँ और लोगों को पूरे डिजिटल बिजनेस करना मतलब बिल्कुल बेसिक से कैसे स्टार्ट करते हैं, टॉप पे कैसे लेके जाते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम्स कैसे बिल्ड करते हैं, वो सब मैं लोगों को सिखाता हूँ। अफिलिएट मार्केटिंग में भी मेरे को काफी एक्सपीरियंस है। मैंने अफिलिएट मार्केटिंग भी पहले की हुई है। तो अफिलिएट मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, उसके साथ साथ डिजिटल कोचिंग का भी एक्सपीरियंस है। तो दोनों एक्सपीरियंस कंबाइन करके आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वजह से इसको बिल्कुल ध्यान से समझना और जो भी मैं बताऊँ उसको नोट कर लेना। और जो कैमरा चालू कर सकते हैं लोग, वो एक बार कैमरा चालू कर लो सभी लोग। ओके। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू जनरेट लीड्स के बारे में। तो देखो, 3 स्टेप में मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। ये पूरा पूरा गेम जो है ये 3 स्टेप में मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहला है कि आपको कुछ चीजें ऐसी है जो आपके पास होनी ही चाहिए अगर आपको लीड जनरेट करनी है। तो अगर ये नहीं होगी तो आपकी लीड भी जनरेट नहीं होगी, और अगर लीड जनरेट भी हो गई तो वो लीड वेस्ट हो जाएगी। तो आपके पास कुछ चीजें ऐसी है जो होनी ही चाहिए। इसके अलावा दूसरी स्टेप जो ये वो डिफाइन करना है पूरा सिस्टम, हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, कि कैसे कैसे पूरा सिस्टम होने वाला है, कैसे पूरा गेम रहने वाला है, कहाँ से सर्कल स्टार्ट होगा और कहाँ पे सर्कल खत्म होगा लीड आने के बाद। वो हमें करना है। और लास्ट में मैं बताऊंगा लीड जनरेट करने के कुछ ऐसे तरीके जो कि बहुत आसान है, जो कि आप जस्ट इसको खत्म होने के बाद ही स्टार्ट कर सकते हो एंड टू एंड। ओके। तो सबसे पहले देखते हैं थिंग्स यू मस्ट हैव। अब ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। 3 चीजें 3 स्टेप्स में मैंने डिवाइड किए, ये इसको आप लिख लेना। 3 स्टेप्स में सबसे पहली चीज है राइट प्रोडक्ट टू सेल। आपके पास एक सही प्रोडक्ट होना चाहिए सेल करने के लिए। एक अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए लोगों को सेल करने के लिए, तभी आपके पास लीड्स आ पाएगी। ये देखो, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक्स है। ये सिस्टम अगर आप फॉलो कर लोगे तो इसके बाद आपके पास जो लीड्स आएगी और जो कन्वर्जन रहेगा लीड्स आने का, वो बहुत ज्यादा रहेगा। तो आपको सिंपल सी चीज देखनी है कि आपके पास राइट प्रोडक्ट होना चाहिए सेल करने के लिए। राइट प्रोडक्ट नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद है एक आपके पास लीड मैग्नेट होना चाहिए। मेरे को चैट बॉक्स में आप लोग बताओ कि आप में से कितने लोग जानते हैं लीड मैग्नेट का मतलब क्या होता है। टाइप मी इन कमेंट बॉक्स। जितने लोग लीड मैग्नेट का मतलब जानते हैं टाइप मी इन कमेंट बॉक्स। और जिन लोगों को नहीं पता टाइप नो इन कमेंट बॉक्स। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि लीड मैग्नेट क्या होता है, कैसे बनाना है आपको। ओके। तो कई सारे लोगों को नहीं पता लीड मैग्नेट क्या होता है। लगभग ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि लीड मैग्नेट क्या होता है। मैं आपको भी बताता हूँ। इस टॉपिक पे वापस दोबारा आते हैं। थर्ड पॉइंट में आपको पहले बता देता हूँ, लीड जो आपके पास आएगी उनको नर्चर करने का सिस्टम आपके पास होना चाहिए। जैसे हम एक छोटा सा पौधा उगाते हैं तो पौधे में पानी डालना पड़ता है हमें रेगुलर उसका ध्यान रखने के लिए। इसी तरीके से लीड्स को भी नर्चर करना पड़ता है। आपके पास एक अननोन पर्सन आया, उसको नोन बना के उसको नर्चर करके आपको कस्टमर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको ये नर्चर का जो प्रोसेस होता है ये आपको फॉलो करना है, और ये सिस्टम आपके पास होना ही चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं राइट प्रोडक्ट टू सेल। आपके पास एक सही प्रोडक्ट होना चाहिए सेल करने के लिए। अब इसमें हम डिटेल में समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज आपको चेक करनी है कि आपके पास राइट प्रोडक्ट है या नहीं। उसके लिए आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है, और वो क्वेश्चन है, इज योर प्रोडक्ट हेल्पिंग पीपल्स। क्या आपका प्रोडक्ट लोगों की मदद कर रहा है? अगर आपका आंसर है यस, तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट है वो राइट प्रोडक्ट है। और अगर आपका आंसर है नो, तो आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज है, वॉज दैट प्रोडक्ट हेल्पफुल फॉर यू। अब जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो डेफिनेटली आप खुद उसके कस्टमर हो, या फिर वो आपका खुद का प्रोडक्ट है, या फिर वो जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वो आपने खुद ने कंज्यूम किया हुआ है। आप खुद देखो, क्या आपके उस प्रोडक्ट से फायदा हुआ? अगर आपके फायदा हुआ तो डेफिनेटली सामने वाले के भी होगा, आपके कस्टमर के भी होगा। और अगर आपके फायदा नहीं हुआ तो सामने वाले के भी नहीं होगा। तो ये दो तरीके हैं चेक करने के। तो आप बताओ खुद से, मतलब आपको चैट में नहीं लिखना, आपको खुद से बात करनी है। और इसका आंसर आपको खुद को देना है कि मेरा प्रोडक्ट सही है या नहीं है। नहीं है तो आपको रिसर्च करनी है, आपको थोड़ा सा दूसरा कोई और प्रोडक्ट चूज करना है। ठीक है, कर सकते हो ये आप। ओके।
इसके बाद अगला पॉइंट है लीड मैग्नेट। अब लीड मैग्नेट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहली चीज, लीड मैग्नेट फ्री होता है, इसकी कोई प्राइस नहीं होती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसकी प्राइसिंग बिल्कुल नहीं होती। लाइक सपोज करना, लीड मैग्नेट को मैं सिंपल से फॉर्म में आपको समझाऊं, लाइक जस्ट सेकेंड, लीड मैग्नेट आपको मैं सिंपल सी फॉर्म में समझाऊं कि लीड मैग्नेट क्या होता है। देखो आप अगर आपका डेटा मेरे को दोगे तो उसके बदले में मुझे आपको कुछ देना पड़ेगा। आप फ्री में आके आपकी जीमेल, आपके फोन नंबर वगैरह मेरे को नहीं दोगे। आप आपको उसके बदले में कुछ मेरे को वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी आप मेरे को डेटा दोगे, आपके नंबर दोगे, तभी आप इंटरेस्टेड होंगे खुद आगे होके, तभी उसको लीड मैग्नेट बोलते हैं। ओके, लाइक रिवॉर्ड टू पर्सन फॉर डेटा, कोई पर्सन ने आपको डेटा दिया तो उसके बदले में आपने उसे रिवॉर्ड दिया, ये होता है लीड मैग्नेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और लाइक मेरे भी कई सारे लीड मैग्नेट है, मेरी ई बुक्स है, लाइक मेरे कोर्सेज वगैरह है, कई सारी चीजें मेरे लीड मैग्नेट काफी सारे हैं, पर कोई चीज काम करती है कोई काम नहीं करती, सिचुएशंस अलग अलग होती है, आपके लिए पता नहीं क्या काम कर जाए, तो इस वजह से आप अभी उस पर बात करेंगे हम आगे डिटेल में। और इसके बाद थर्ड पॉइंट है हेल्पफुल फॉर कस्टमर। देखो लीड मैग्नेट जो होता है आपका, वो कस्टमर के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने कुछ भी कचरा डाल के उसमें दे दिया और उसके बदले में आपके पास लीड आएगी, तो उस लीड की भी उस कचरे के बराबर ही वैल्यू अगर आपने बदले में कचरा दिया है तो। और अगर आपने वैल्यू दी है तो आपकी आपके बदले में जो लीड्स आई है वो भी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाली है। और आपने कचरा दिया और आपकी लीड आई है तो वो लीड्स भी कचरा कचरा बन जाएगी थोड़े टाइम बाद। इस वजह से हमें बेस्ट चीज प्रोवाइड करनी है हमारे कस्टमर्स को। इस वजह से आपको क्या करना है, एक अच्छा लीड मैग्नेट तैयार करना है, फ्री रहेगा वो, आपको कस्टमर को देना है, वो रिवॉर्ड देना है। ओके, अब टाइप्स ऑफ लीड मैग्नेट, कितने टाइप के लीड मैग्नेट रहते हैं। फ्री वेबिनार आप कर सकते हो, फ्री वेबिनार में आप इनवाइट कर सकते हो उनको, या आप फ्री कोर्स दे सकते हो, एक रिकॉर्डेड कोर्स दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, या आप ई बुक दे सकते हो, ई बुक भी आप दे सकते हो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, ई बुक दे सकते हो, उसके बदले में वो डेटा देंगे। उसके बाद फाइनली ये अदर डिजिटल प्रोडक्ट और सर्विसेज, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट या सर्विस आप देते हो फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो आपका लीड मैग्नेट कहलाया जाता है। तो यहां तक किस किस को समझ आ गया, एक बार मेरे को बताओ चैट बॉक्स में, टाइप ब्रिंग इट ऑन BIO इन कमेंट बॉक्स अगर आपको यहां तक समझ आ गया और आगे इसको कंटिन्यू करना है तो टाइप BIO। और जिसको कोई डाउट है वो पूछ सकता है अभी। ओके, ओके, तो किसी को कोई डाउट नहीं है यहां तक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो लीड नर्चरिंग सिस्टम जो होता है ये क्या होता है। लीड नर्चरिंग सिस्टम को हम समझते हैं। लीड नर्चरिंग सिस्टम में देखो सबसे पहली चीज होती है ईमेल मार्केटिंग सीक्वेंस। आपने देखा होगा कहीं पे आपने ईमेल दी तो ईमेल देने के बाद वहां पे आपको ऑटोमेटिक ईमेल्स आने लग जाते हैं कई सारे, आपको ये ऑफर मिल रहा है वो ऑफर मिल रहा है, कई सारे ईमेल्स आपको ऑटोमेटिक आने लग जाते हैं, तो वो क्या होते हैं ईमेल मार्केटिंग सीक्वेंस बोला जाता है उसे। आपको खुद को भी आपका सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। आप बिजनेस करने उतरे हो तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, तभी आप एक बड़े लेवल पे जा पाओगे बिजनेस में। मैंने ये सारी चीजें कर रखी है और मतलब सिखा भी रहा हूं मैं लोगों को करना कि कैसे करते हैं ये। तो ईमेल मार्केटिंग सीक्वेंस आपको बिल्ड करना है। आप इसको कहां से बिल्ड कर सकते हो, या तो आप इसको गेट रेस्पॉन्स से, ईमेल मार्केटिंग सिस्टम गेट रेस्पॉन्स से वहां से कर सकते हो, या फिर आप कन्वर्ट किट से इसको बिल्ड कर सकते हो। कन्वर्ट किट से भी मैंने खुद ने भी किया हुआ है बिल्ड। देखो अब लीड नर्चरिंग सिस्टम, अब लीड्स को नर्चर करना है आपको तो उनको कुछ देना भी पड़ेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने लीड मैग्नेट डेफिनेटली दे दिया, उसके बाद भी आपको कुछ फ्री देना पड़ेगा। अब उसके बाद आप क्या फ्री दे सकते हो लोगों को, आप उनको कोई ई बुक दे सकते हो, आपका कोई कोर्स दे सकते हो, जो भी आप चाहो उनको वैल्यूएबल हो उनके लिए वो आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको लीड्स नर्चर करनी है, आपको वो पौधे में अच्छा पानी डालना है, खाद डालनी है, ताकि वो अच्छे से बड़ा हो पाए और अच्छे फल दे पाए। इस वजह से आपको नर्चर करना है उन्हें अच्छे से। तो यहां तक किस किस को समझ आ गया, ये पहला वाला जो स्टेप है हमारा, ये किस किस को समझ आ गया एक बार बताओ मेरे को, किस किस को ये समझ आया, टाइप मेन कमेंट बॉक्स। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि इस सिस्टम को डिफाइन कैसे करना है। और किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो वो भी मेरे से पूछ सकते हैं अभी, पूछ लो यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अब सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा हमें पूरा। सिस्टम डिफाइन करने के लिए कई सारी चीजें हैं। अगेन सबसे पहली तो आपको सिस्टम डिफाइन करने में आपको पहले ये देखना है कि व्हाट प्रोडक्ट टू सेल, सही प्रोडक्ट क्या होने वाला है जो हमें सेल करना है। जो भी आपके माइंड में है उसका नाम लिखो कि मेरे को ये प्रोडक्ट सेल करना है। दूसरी चीज, व्हाट इज योर लीड मैग्नेट, आपका लीड मैग्नेट क्या होने वाला है ये भी आप लिखो। तीसरी चीज, आपकी पूरी जर्नी क्या होने वाली है कस्टमर की। अब सपोज करना एक लीड आई,
ये पॉइंट है जहां पे लीड आई, अब ये पॉइंट है जहां पे आपका कस्टमर बना। तो आपकी पूरी जर्नी क्या होने वाली है, जहां से वो लीड जो है वो लीड से एक कस्टमर बन पाए, उसके बीच में कई सारी चीजें, ईमेल मार्केटिंग सीक्वेंस है, आपको कई सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट देनी पड़ेगी, आपको वेबिनार्स करने पड़ेंगे, इवेंट्स करने पड़ेंगे, उनको कई सारी आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। कुल मिला के बात ये, आप उनको वैल्यू दोगे, वो नर्चर होंगे और वो आपके कस्टमर में कन्वर्ट होंगे। डेफिनेटली हर पर्सन कन्वर्ट नहीं होने वाला, एक एवरेज रहता है, वो एवरेज भी आपको समझना है, वो भी सिस्टम का ही पार्ट है कि मैंने इतने लोग, इतनी लीड्स आई, इतने में से मैंने इनको इतनी वैल्यू दी और ये कन्वर्जन आया। ये आपको पूरा सिस्टम डिफाइन करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये तीनों चीजें आप लिख लो, आपको ये तीनों चीजें करनी है, आपका होमवर्क मान लो एक तरह से, ये आपको ये करना है क्लियर। और जब तक आप ये क्लियर नहीं करोगे तब तक आगे बढ़ने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जब तक माइंड में क्लियरिटी नहीं होगी तो हम करेंगे क्या। आपको जब यही पता नहीं है कि मेरे को 10th के बाद 11 12th में सब्जेक्ट क्या लेना है, तो आप 11th कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको लीड्स लानी है तो पहले लीड मैग्नेट क्लियर करना पड़ेगा, राइट प्रोडक्ट सेल करना, क्या सेल करना है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, और वो पूरी जर्नी क्या होने वाली है, उसमें क्या क्या देने वाले हो आप, वो आपकी सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, सबका अपना अपना माइंड है। जो जितना माइंड लगाएगा, जो जितनी क्रिएटिविटी लगाएगा, उसके उतने ज्यादा लीड्स, उतने ज्यादा कन्वर्जन आने वाले। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो ये वाला स्टेप समझ आ गया आप सब लोगों को। टाइप BIO इन कमेंट बॉक्स अगर आपको ये वाला सिस्टम समझ आ गया तो, BIO ब्रिंग इट ऑन इन कमेंट बॉक्स अगर आपको ये वाला सिस्टम भी समझ आ गया तो। फास्ट फास्ट फास्ट। इसके बाद हम बात करेंगे अब कि लीड जनरेट करने के तरीके कौन से, लीड जनरेट कैसे कर सकते हैं हम, क्या तरीके हैं। ये देखो बिल्कुल सिंपल है। आपको लग भी रहा होगा कि मैंने सुन लिए हैं ये, पर आपने इंप्लीमेंट नहीं किए। सुन लिया आपने पर ये इंप्लीमेंट नहीं किए। हो सकता है इनमें से कुछ पॉइंट आपने इंप्लीमेंट किए हो, पर सब आपने नहीं किए इंप्लीमेंट, ये इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं कि लीड जनरेट करने का सबसे पहला पॉइंट कौन सा है। लीड जनरेट करने का सबसे पहला पॉइंट है बार्टर सिस्टम। इसमें ना तो आपका पैसा लगता और ना आपका ज्यादा टाइम लगता। सबसे सिंपल तरीका है, पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है इसकी, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन पहले समझ लेते हैं, अगर आपके पास वो है तो आगे की स्टेप में आपको बताता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन में सबसे पहली चीज यही है और आखिरी भी यही है कि आपके पास खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए। आपके पास खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए, खुद का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ऐसा है कि आपको किसी और, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी और का प्रोडक्ट सेल करते हो। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज फॉलो करनी है कि आपके पास खुद का प्रोडक्ट होना ही चाहिए, तभी आप ये सिस्टम फॉलो कर पाओगे। पर मुझे पता है अपने ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। तो आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ कि आप पहले तो खुद का प्रोडक्ट बनाने में फोकस करो, उसके बाद आप एक काम करना, 30 इन्फ्लुएंसर जो भी आपकी निश से रिलेटेड है। अच्छा, आप में से कितने लोगों की निश क्लेरिफाई है, 100%, कितने लोगों की निश क्लेरिफाई है मेरे को बताओ। क्योंकि अगला जो सेशन हम करने वाले हैं निश क्लेरिफिकेशन के ऊपर ही हम करने वाले हैं। उसमें मैं करीबन आपको 150 से 250 निशेस आपको बताने वाला हूं, उसमें से आपको एक चूज करनी है। अगला जो हमारा सेशन होने वाला है वो निश के ऊपर ही होने वाला है। तो कितने लोगों की निश क्लियर है एक बार मेरे को बताओ आप चैट बॉक्स में, और कितने लोगों की निश क्लियर नहीं है टाइप नो इन कमेंट बॉक्स, क्योंकि उससे हम अगले वेबिनार के लिए प्लानिंग करेंगे। फिर टाइप नो इन कमेंट बॉक्स जिन लोगों की निश क्लियर नहीं है अभी तक। निश का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, निश का मतलब होता है एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जिसमें आप आगे काम करने वाले हो। जैसे मेरी निश जो है डिजिटल कोचिंग बिजनेस है। हिमांशु की अगर निश की बात करें तो अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर थोड़ी सी और नैरो निश है, वो अभी मैं रिवील नहीं करना चाहता। पर जो हिमांशु की निश है वो भी एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है। मेरी जो निश है वो डिजिटल कोचिंग बिजनेस से रिलेटेड है। तो आपको भी ऐसे आपकी कोई निश फाइंड करनी है, और वो फाइंड करने में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ अगले वेबिनार के अंदर। वो हम एंड में डिस्कस करेंगे कि अगला वेबिनार कब करना है। ओके। तो बार्टर सिस्टम की बात हुई। बार्टर सिस्टम आप में ज्यादातर लोग अभी फॉलो नहीं कर पाओगे, बाकी जो कर पाओगे उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, अपने अपनी निश से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद उनको अप्रोच करो कि वो आपकी लीड मैग्नेट को प्रमोट करे। लीड मैग्नेट को प्रमोट करके उनकी प्रोफाइल से आपके पास लीड आएगी, और लीड आने के बाद उसके बदले में आप उन्हें क्या दोगे, डेफिनेटली बदले में कुछ देना पड़ेगा। आपका जो पेड प्रोडक्ट है, आपका जो पेड कोर्स है, वो आप उनको उस बदले में दे सकते हो। लाइक आपके कोर्स की प्राइस 5,000 है और किसी के 1,000 फॉलोवर है, तो आप एक चीज देखो कि यार कौन कर रहा है ये, जस्ट अ सेकेंड, कैसी हरकत कर रहे हो यार, बिल्कुल इतने से लोगों में भी ऐसे करोगे क्या। हाँ,
तो जैसे बार्टर सिस्टम में ये होता है कि सामने वाले पर्सन को आपने आपका जो प्रोडक्ट है वो उसकी प्राइस आपकी, आप कस्टमर से उसकी प्राइस चार्ज करते हो, पर आपने जिससे प्रमोट करवाया उससे चार्ज नहीं किया, आपने वो उसको फ्री में दिया। और फ्री में देने के बदले सपोज करना उसके 1000 फॉलोवर्स भी है, 1000 में से उसके 100 लाइक्स आ जाते हैं, कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ, 100 लाइक्स आ जाते हैं। 100 लाइक्स में से आप ये देखो कि 20 लोगों ने भी अगर आपके फ्री लीड मैग्नेट में रजिस्टर कर लिया तो आपके तो फायदा है। 20 में से अगर 2 भी कन्वर्ट हो गए तो आपके तो, अगर एक 5000 का प्रोडक्ट है आपके तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। बदले में क्या गया, आपको कुछ भी नहीं किया, आपका तो फ्री कोर्स था। आपके क्या क्या कॉस्टिंग लग रही है, 1% बढ़ जाएगा, उससे आपके कोई नुकसान तो है नहीं, फायदा ही फायदा है। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम है, मैंने बिल्कुल खुद ने बनाया था ये सिस्टम, किसी से सीख के कुछ, मतलब ड्रीम्स मैंने किसी से लिए थे, फिर मैंने खुद ने बिल्ड किया था ये। इसके बाद है पेड पेड एडवर्टाइजिंग। अब ये वाला जो सिस्टम है इसमें आपका पैसा लग सकता है, पर इसमें भी मैं आपको तब तक रिकमेंड नहीं करूंगा जब तक कि आपके पास एक अच्छी एक्सपर्टीज नहीं है। पेड एडवर्टाइजिंग में मैं आपको सिर्फ फेसबुक एड रिकमेंड करूंगा, फेसबुक एड आप चला सकते हो, पर तब चलाना जब आप किसी एक्सपर्ट से सीख जाओ। क्योंकि मेरे कम से कम 7 से 8 फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं अभी तक। 7 से 8 फेसबुक अकाउंट मेरे अभी तक ब्लॉक हो चुके हैं, क्योंकि मेरे को नहीं आता था चलाना। मतलब कुछ भी कर रहा था मैं, उनकी जो पॉलिसीज थी वो सब ब्रेक कर दी मैंने। तो अब बहुत मेहनत, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है फेसबुक एड चलाने के लिए। मेरे को पहले आसानी से चलते थे, पर जब आसानी से चलते थे तब मेरे को आता नहीं था। अब जब सीखा है मैंने तो बहुत बहुत हार्ड हो गया अब मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास अकाउंट ही नहीं है, जो अकाउंट चला रहा हूँ वही बैन हो रहा है डायरेक्ट। तो सेकंड वाला हमारा पॉइंट था पेड एडवर्टाइजिंग। ओके। ओके। अब इसके बाद थर्ड है हमारा ज्वाइन कम्युनिटीज। अब कम्युनिटी के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि जब आप ही के निश रिलेटेड लोगों के साथ कनेक्ट होगे तो कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो सीरियसली आपके साथ कनेक्ट होकर आगे काम करना चाहते हैं, जो आपका एक कस्टमर, आपके एक अच्छे कस्टमर बन सकते हैं। कम्युनिटी से मेरा मतलब क्या है, आप फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करो। फेसबुक ग्रुप का आपने कई जगह सुना होगा ज्वाइन करने का, पर उसके साथ साथ लिंक्डइन ग्रुप्स भी ज्वाइन करो। लिंक्डइन पे भी ग्रुप्स होते हैं, लिंक्डइन ग्रुप ज्वाइन करो, यहाँ पे प्रोफेशनल लोग मिलेंगे आपको। लिंक्डइन पे जाओगे आप, आपको वहां पे सर्च के, वहां पे फिल्टर जब करोगे आप तो ग्रुप्स कर देना, वहां पे जो भी आपकी निश है उससे रिलेटेड सर्च करो, और उसके बाद आप लिंक्डइन ग्रुप ज्वाइन करो और फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन करो। और दोनों जगह से लीड्स आएगी आपके, थोड़ी कम आएगी क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोसेस है, इसमें आपका पैसा भी नहीं लग रहा है, भी ध्यान रखो आप। तो लीड्स भी थोड़ी धीरे धीरे आएगी, एकदम से नहीं आने वाली। और अगर आप पेड पेड एडवर्टाइजिंग करोगे तो जितना बजट लगोगे उतनी आपकी लीड आ जाएगी। तो ये भी एक तरीका था। इसके बाद एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव जाना स्टार्ट करो। मुझे पता है आप में से कई सारे लोग कैमरा शाय हो, आपको कैमरे के सामने आने में डर लगता है, आप बोल नहीं पाते कैमरे के सामने आने पे। पर टेंशन लेने जैसी बात नहीं है, आपको कैमरे पे बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप डिजिटली कुछ कर रहे हो तो डिजिटली आपको, फेस टू फेस तो आप कर ही नहीं पाओगे। डिजिटली आपको क्या करना पड़ेगा, तो वेबिनार्स करने पड़ेंगे, या आपको 1-to-1 सेशंस करने पड़ेंगे, आपको लाइव आना पड़ेगा। लाइव आना स्टार्ट कर दो, वीक में कम से कम 2 से 3 बार लाइव आओ। और आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो डेली कम से कम लाइव आओ। और जितने ज्यादा लोगों को आप लाइव में आपके साथ ले सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, उतने ज्यादा लोगों को करो आपकी निश्चय रिलेटेड। इससे होगा क्या, उनकी प्रोफाइल के भी लोग लाइव में आएंगे, वो आपको फॉलो करेंगे, वो आपकी लीड बनेगी। लीड बनने के बाद वही आपका जो पूरा सीक्वेंस है, आपका जो फॉर्मेट है, वो डिसाइड करना है आपको खुद को बैठ के क्या होने वाला है वो। कि आप बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, आप आपको डिसाइड करना है वो। तो लाइव जाने के बाद जो आपके पास लीड आएगी उनको कैसे आप कस्टमर में कन्वर्ट करने वाले हो, वो आपकी जिम्मेदारी है। अब लाइव कहाँ आ सकते हो आप, मैं बताने वाला हूँ आपको। जस्ट अ सेकेंड। लाइव कहाँ आ सकते हो आप, इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आना ही पड़ेगा। दूसरा, फेसबुक पे आ सकते हो आप लाइव। तीसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन, फेसबुक ग्रुप बनाओ खुद का, खुद की कम्युनिटी बिल्ड करो, वहां से लोग जोड़ो और वहां पे लाइव आओ। वहां पे लाइव आने के बाद बोलो कि ये मेरा फ्री कोर्स है, मेरी फ्री बुक है, यहाँ पे आप रजिस्टर करो, यहाँ पे आपको ये सीखने को मिलेगा। वो लोग करेंगे रजिस्टर, वो लोग सही में रजिस्टर करेंगे। आपने क्या है, आपको, कई सारे लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कुछ भी होता है ऑटोमेटिक सिस्टम। बाकी जब मैंने करने लगा तो इतना मेरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, मैं सुबह उठ के देख लेता हूँ मेरी कैलेंडर में कितनी मीटिंग्स है मेरी डेली की, और किन किन लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है, सब मैंने लिंक्स दिए हुए हैं अपनी अपनी जगह पे। वहां से ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन आते हैं, मेरे को सुबह उठ के बस देखना पड़ता है कि आज मेरी इतनी मीटिंग्स है। तो बस ये सिस्टम आपको बिल्ड करने हैं पूरे। आपको लाइव जाना है। कितने लोग लाइव जाने वाले हो, एक बार टाइप मीन कमेंट बॉक्स, कितने लोग कल ही से लाइव जाने वाले हो, संडे से, टाइप मीन कमेंट बॉक्स। लाइव जाना ही पड़ेगा आपको, टाइप मी फास्ट।
ओके, ग्रेट। और जितने लोग नहीं जाने वाले उनसे मैं एक ही चीज बोलूंगा, आपको आज नहीं तो कल कैमरे के सामने आना ही पड़ेगा। या तो आप खुद प्रेम से आ जाओ, वरना आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा एंड में, तो जबरदस्ती आना पड़ेगा। जबरदस्ती आओगे तो फिर उस मूड से नहीं आ पाओगे आप, उस मतलब, वो बोलते हैं ना कि अंदर से आप नहीं आ पाओगे, फिर वो ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए आओगे आप। तो अगर आपको सीरियसली कुछ बिल्ड करना है तो आपको आना पड़ेगा कैमरे के सामने, और जितना जल्दी आओगे आप और जितना ज्यादा आओगे उतने ज्यादा आप एक्सपर्ट बनोगे। फाइनली, क्रिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। अब देखो, आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो, मेरे को पता है, पर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बनाओ। अभी मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे, आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हो मेरे साथ, मेरे को पता है। तो आप देखोगे कि पहले जो कंटेंट मैं डालता था और अभी जो कंटेंट डालता हूं उसमें रात दिन का अंतर है। मतलब पोस्ट की क्वालिटी में भी अंतर है। किस क्वालिटी का फोटो मैं पहले डालता था और क्या टेक्स्ट में डालता था, टेक्स्ट का ग्रेडियंट, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर दिया मैंने, मेरा लोगो चेंज कर दिया मैंने। क्वालिटी कंटेंट, एक एक छोटी छोटी चीज में मैटर, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। जब आपके प्रोफाइल पे कोई पर्सन आएगा तो वो सिर्फ ये नहीं देखेगा कि ये पर्सन क्या बोल रहा है क्या नहीं, वो आपका, वो जिस तरीके से आपने सजा रखी है वो प्रोफाइल, वो भी देखेगा। वो क्या कंटेंट आप दे रहे हो, कितनी बड़ी बड़ी आपकी प्रोफाइल लग रही है और कितनी क्लीन आपकी प्रोफाइल लग रही है। ये नीट एंड क्लीन होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल। ऐसा नहीं आप कुछ भी कचरा डाल रहे हो। नीट एंड क्लीन प्रोफाइल डालो, बढ़िया। और प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट, आप प्रॉब्लम्स देखो कि आपकी निश से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है मार्केट में, और उससे रिलेटेड एक दो लाइन में आप कुछ भी कंटेंट डालो। रील्स डालना स्टार्ट करो, रील्स डालो। रील्स बहुत पावरफुल चीज है। रील्स डालो, डेली के कम से कम एक रील डालो। अभी मैं नहीं डाल पा रहा क्योंकि मैं और भी कई सारी चीजों में बिजी हूँ, पर अगर आप बिजी नहीं हो और दूसरी चीजों में, तो रील्स बनाने स्टार्ट करो, वीडियो कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। पोस्ट डालो, आईजीटीवी डालो, रील्स डालो, स्टोरीज डालो, कई सारी चीजें हैं। पर आप क्या करते हो, बहुत कम चीजें। और पोस्ट कैसे डालते हो, पोस्ट आप ऐसे समझते हो, आप में से मैं सच बता रहा हूँ, रियलिटी फैक्ट, आप में से कई सारे लोग पोस्ट को ऐसे समझते हैं कि किसी और का अकाउंट आप हैंडल कर रहे हो, और इंस्टाग्राम ने आपसे जबरदस्ती ली हुई है कि आपको कम से कम एक पोस्ट तो डालनी है डेली, या आपको इतने दिन में इतनी सी पोस्ट तो डालनी है। आप एहसान समझ रहे हो, आप इंस्टाग्राम के ऊपर उसको एहसान मत समझो। आप लोगों की हेल्प करने के लिए आए हो, लोगों की हेल्प करो उसके थ्रू। ऐसा नहीं है कोई आप वहां डाल रहे हो तो किसी के फर्क नहीं पड़ रहा, आप जो डाल रहे हो उससे अच्छी अच्छी भी ऑलरेडी पड़ी हुई है। आप क्यों, मतलब आप देखो, सेम हैशटैग कॉपी पेस्ट कर दोगे आप, वही एक साथ आपने बहुत सारी पोस्ट बना ली बैठ के, सेम एक जैसी, एक ही डिजाइन की, एक ही फॉर्मेट की, वही बनाए जा रहे हो बनाए जा रहे हो। थोड़ा तो करो चेंज, यूनिकनेस लाओ। मोबाइल में भी वर्जन आते हैं बार बार अपग्रेड करने के, आपके इंस्टाग्राम पे भी लाओ आप वर्जन अपग्रेड करने के बार बार। ओके, जस्ट अ सेकेंड। और रेगुलरली पोस्ट करना स्टार्ट करो, चाहे डेली की एक ही पोस्ट आप करो, पर रेगुलर पोस्ट करना स्टार्ट करो। मेरे अभी सीक्वेंस ब्रेक हो गया था इंस्टाग्राम का, पर डेली मैं एटलीस्ट एक पोस्ट तो करता ही करता हूँ अब। एक पोस्ट तो मैं करता हूँ, और वो भी क्वालिटी पोस्ट होती है। डेली मैं खुद पोस्ट को डिजाइन करता हूँ। मैं खुद पोस्ट डिजाइन करने लग गया आजकल, क्योंकि मेरे को सिर्फ मेरे हाथ की पोस्ट पसंद आती है। क्योंकि अभी तक मेरे को कोई इतना अच्छा डिजाइनर नहीं मिला जिसकी मैं पोस्ट बनवा सकूं, क्योंकि जो मैं बनाता हूँ उसमें पूरा दिल से बनाता हूँ मैं, बाय हार्ट। जितना मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल है वो मैं सब दे देता हूँ, चाहे आधा घंटा लगे उस पोस्ट को बनने में, पर मैं टाइम देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे को क्वालिटी कंटेंट डालना है। तो ये 5 चीजें आप फॉलो करने वाले हो या नहीं करने वाले, एक बार मेरे को बताओ चैट बॉक्स में, क्योंकि ये 5 चीजें जब आप फॉलो कर लोगे आपको पता लग जाएगा कि आपके पास लीड्स आने लगी। और फाइनली मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ जो आपके लिए सबसे ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, और वो ये है कि लीड मैग्नेट के लिए जो ई बुक होती है, ई बुक को कैसे बनाना है। ई बुक बनाने का सबसे शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ, अगले 1 घंटे के अंदर आप आपकी ई बुक बना लोगे, अगले 1 घंटे के अंदर आपकी ई बुक बना लोगे आप। कितने लोग जानना चाहते हैं उसको, उस सीक्रेट को कितने लोग जानना चाहते हैं, टाइप मी इन कमेंट बॉक्स फास्ट, टाइप मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, ग्रेट। मैं स्क्रीन शेयर करके एक बार आपको दिखाता हूँ। एक वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ, लिख लो इसको, लिख लो इसको। आपको एक वेबसाइट बता रहा हूं मैं, attract.io, attract.io। मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, एक सेकंड रुको, चैट बॉक्स में लिख देता हूँ मैं।
चैट बॉक्स में मैंने डाली है भी वेबसाइट, इसको लिख लो और इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको रजिस्टर करना है। इसमें रजिस्टर फ्री में रजिस्टर हो जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हो आप। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपके सामने ऐसा कुछ पेज ओपन होगा। लाइक मेरी भी ई बुक मैंने यहीं से बनाई हुई है, ठीक है, मेरी जो ई बुक है मैंने यहीं से बनाई हुई है। इसको मैं अभी ओपन करके दिखाऊंगा आपको, देखो जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाई देता हूँ इसको ओपन करके मेरी ई बुक कैसी है, कैसे बनाई मैंने। ये साइट सिर्फ लीड मैग्नेट बनाने के लिए ही है, सिर्फ लीड मैग्नेट बनाने के लिए ये साइट। तो यहाँ पे आना है आपको, जो भी आपका टाइप, वो जो भी आपका टाइटल है, जैसे मेरा है 3 स्टेप गाइड टू कन्वर्ट योर नॉलेज इनटू एटीएम मशीन, ये मेरा वो था टाइटल, तो मैंने ये लिखा। और इसके बाद मैंने ये पूरी डिजाइन कर ली, सब टेम्पलेट आते हैं आपके पास ऑलरेडी, आपको बस लिखना रहता है यहाँ पे। और कितने पेज की है ये, 10 पेज की भी नहीं है ये। आप देखना, यहाँ से गिनना चालू करते हैं। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, सिक्स्थ, खत्म, खत्म होगी, इतनी सी है। और आदित्य भाई, वैल्यू आप अगर इसमें देखोगे। आदित्य भाई, हाँ, एक्चुअली आई थिंक आपने स्क्रीन शेयर नहीं करी। नहीं की क्या अभी? आई थिंक स्क्रीन शेयरिंग नहीं स्टार्ट हुई। जस्ट अ सेकेंड यार, अब दिख रहा है? अभी तक तो नहीं दिख रहा आदित्य भाई। क्या दिख रहा है अभी? अभी वही जो पार्टिसिपेंट्स अपने उनके कैमरेज दिख रहे हैं, बस दैट्स इट। जस्ट अ सेकेंड, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड रुको। अब दिख रही है स्क्रीन? एक सेकंड, हाँ आदित्य भाई स्टार्टेड हो गई। एक सेकंड, हाँ, हाँ आदित्य भाई डन। तो मैंने कैरी ऑन। आपको, हाँ देखो, आप जब इसमें साइन अप कर लोगे, जब आपकी डाटा डेटा वगैरह यहाँ पे डाल दोगे आप, आपकी ईमेल आईडी वगैरह साइन अप करके जैसे आप आगे आओगे, आगे आते ही आपको ऐसा कुछ पेज दिखेगा, लीड मैग्नेट्स। आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट न्यू लीड मैग्नेट पे, ठीक है, क्रिएट न्यू लीड मैग्नेट पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट्स आएंगे, कई सारे टेम्पलेट्स आपके सामने आएंगे। यहाँ पे आपको जो भी टेम्पलेट आपको लगता है अच्छा, वो आप ले सकते हो, यहाँ से उसको चूज कर सकते हो। ये कलर्स वगैरह है पूरे उसमें, लाइक सपोज करना, ये ब्लैक वाला मेरे को अच्छा लग रहा है, इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करते हैं, ऐसे पेज खुलेगा यहाँ पे एक पूरा, उसमें से आपको चूज करते जाना है, आपको पढ़ना है जो भी वहां पे। आपको सिंपल सा ये करना है, टेक्स्ट टेक्स्ट आपको खुद को लिखना है, कलर आपको खुद को चेंज करना है, अगर आपको समझ आए तो आपको खुद का फोटो वहां पे लगाना है। इस तरीके से आप आपका लीड मैग्नेट तैयार कर सकते हो, इतना ईजी है, इतना ईजी है। और आपको सच बताऊं, मैंने 30 मिनट के अंदर ये मेरी पूरी बुक लिख दी थी। और ये जो फोटोज मैंने यहाँ लगाए हुए हैं, ये मैंने गूगल से डाउनलोड किए थे और ये फोटो यहाँ पे लगा दिए। 3 स्टेप्स में मैंने डिवाइड की थी। सबसे पहला था आइडेंटिफाई योर निश एंड स्टार्ट गेनिंग नॉलेज, ठीक है। इसमें मैंने लोगों को असाइनमेंट भी दे दिया, जैसे फर्स्ट वाला टॉपिक पढ़ते हैं उनको क्या करना है, यहाँ पे असाइनमेंट दे दिया मैंने। उसके बाद सेकंड, डिजाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, इसमें भी मैंने लोगों को एक टास्क दे दिया, फाइंड व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन योर फील्ड और निश। थर्ड पॉइंट है स्टार्ट जनरेटिंग लीड्स एंड कन्वर्ट इनटू सेल्स एंड लिव अ लग्जूरियस लाइफस्टाइल, ये थर्ड पॉइंट था। इसमें भी मैंने लोगों को कुछ ना कुछ एक मतलब छोड़ दिया उनके माइंड में, एक लूप होल कि अब आगे मतलब सस्पेंस क्रिएट कर दिया मैंने उनके माइंड में। फिर एंड में मैंने क्या लिखा, नेक्स्ट स्टेप, ज्वाइन वीआईपी फेसबुक ग्रुप, गेट रेगुलर अपडेट्स ऑफ वीआईपी मेंबर्स एंड नॉक द डोर्स ऑफ सक्सेस फॉर यू, अटेंड माई ग्रुप लाइव, आस्क क्वेश्चंस, गेट रिजल्ट्स, ज्वाइन माई ग्रुप। आपको यहाँ पे क्लिक करता है, यहाँ पे क्लिक करते कहाँ जाएगा वो, मेरे फेसबुक पे। तो ये मेरा सिस्टम है पूरा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीक्रेट्स में वैसे बताता नहीं हूँ कहीं पे भी, पर ये मेरा सिस्टम है पूरा। जैसे कोई पर्सन लीड मैग्नेट में आया, आते ही यहाँ पे डेटा दिया, डेटा देते हैं उनकी जीमेल आईडी नाम वगैरह मेरे पास आ गई आते ही। उसके बाद अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ उनके साथ। दूसरी चीज, अब यहाँ पे आए वो, उन्होंने ये पढ़ी, नीचे तक गए, नीचे तक जाते ही अब यहाँ से दूसरा स्टेप उन्होंने क्या किया, यहाँ से उन्होंने फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, यहाँ से उन्होंने फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। अब इसी के साथ साथ वो उनसे मैं 2 चीजें तो करवा चुका हूं अभी तक, उसके बदले में डेफिनेटली वैल्यू दी है मैंने, 2 चीजें मैंने करवा ली। अब तीसरी चीज क्या होगी, अब उनको ऑटोमेटिक मेल जाएगा एक थोड़े टाइम बाद कि आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है।
उसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा ये भी उनको पता लग जाता है। चौथी चीज, टेलीग्राम ग्रुप के बाद उनको जो मेरा फ्री कोर्स है उसका उसका जाता है, तो वो फ्री कोर्स में एनरोल कर देते हैं। चौथी चीज, मेरी फ्री मेंटोरशिप है। पांचवी चीज, वो उनको फ्री देता हूं मैं, वो उसमें भी एनरोल कर लेते हैं। तो इस टाइप से मैं मेरी ऑडियंस को नर्चर करता हूं, उनको पूरी वैल्यू देता हूं, ट्रस्ट बिल्ड करवाता हूं, उसके बाद जाके वो मेरा प्रोडक्ट बाय करते हैं। इतना लंबा प्रोसेस है, ऐसे होती है सेलिंग। ओके, ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक्स आपको बताएं, ये कोई पूरा डिटेल में मैंने आपको नहीं बताया। जब आप लीड मैग्नेट आपका तैयार कर लोगे, तैयार करने के बाद वहां पे उसको ओपन करने के बाद डाउनलोड करना पीडीएफ के फॉर्म में, उस पीडीएफ को आपको देना है फिर लोगों को। अब बात आती है कि ई बुक बनाने के बाद अब लोगों का डेटा कहाँ पे आएगा आपके पास। आपको लीड मैग्नेट के लिए आपको पेजेस बनाने पड़ेंगे, लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा आपको। लैंडिंग पेज बनाने के लिए मैं आपको जस्ट अ सेकेंड में आपको, एक सेकेंड, मैं आपको सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बता देता हूँ लैंडिंग पेज बनाने के लिए। जस्ट अ सेकेंड। कितने लोगों ने ये सारी चीजें पहली बार सीखी है आज? टाइप मी इन कमेंट बॉक्स, कितने लोगों ने पहली बार सीखी है ये चीज? टाइप मी इन कमेंट बॉक्स। और कितने लोगों का माइंड ब्लोन हो चुका है? एक बार टाइप माइंड ब्लोन इन कमेंट बॉक्स, माइंड ब्लोन, फटाफट से, क्योंकि मैं कई सारी और भी चीजें आपको बताने वाला हूँ आगे। जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड। डिजिटल, जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक पासवर्ड भूल गया मैं। हाँ, ओपन हो गया। मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ जहाँ पे आप बना सकते हो आपके लीड मैग्नेट वगैरह, जहाँ पे आप सीक्वेंस बना सकते हो पूरे आपके। हाँ, ये आपको मैंने चैट में एक लिंक दिया है, इस लिंक को ओपन करो। ये कन्वर्ट किट है, यहाँ पे आप लैंडिंग पेज जाके बना सकते हो। कन्वर्ट किट सबसे बेस्ट है, सबसे सिंपल है, और अभी पूरा डिटेल में आप डेफिनेटली नहीं सीख पाओगे। आप बस इस पे जाओ, अभी साइन अप करो, साइन अप करने के बाद अभी फ्री ट्रायल के लिए एनरोल मत करना। अभी बस आप जाके एनरोल करो उसमें और खेलो थोड़ा सा उससे, ठीक है? थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो वहां पे, क्योंकि सब कुछ मैं बता दूंगा तो भी काम नहीं आएगा। आप थोड़ा सा वहां जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो और सीखो खुद ही वहां पे। खुद कई सारी चीजें आप करोगे तो आप खुद ही सीखने लग जाओगे। आप अभी रजिस्टर कर लो इसमें, आप सब लोग जाके, ठीक है? रजिस्टर करने के बाद फिर, ये तो आज हमने बात करी लीड मैग्नेट की। अब इसमें क्या होगा, वहां पे लैंडिंग पेजेस वगैरह भी आपको बनाने पड़ेंगे, पर अभी आप मत बनाना उन्हें, अभी आप सीखो। सबसे पहले आपको निश क्लेरिफाई करनी है। अगला जो वेबिनार होने वाला है, अगला वेबिनार कल करें या परसों करें? बताओ मेरे को चैट में फटाफट, या माइक चालू करके बता सकते हो आप। कल करें या परसों करें अगला वेबिनार? जब आप बताओगे तब करेंगे। कल। ओके, कल सुबह या शाम को? सर आपकी मर्जी। सर एक डाउट था मेरा। बिल्कुल पूछो। सर कैमरा फेस कैसे करे, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। कॉन्फिडेंस नहीं रहता? सबसे पहले तो अपनी ऑडियो से सेटिस्फाई हो। देखो, जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मैं बोल पाऊंगा कैमरे के साथ। क्या किया था, ऑडियो जो है, ऑडियो में मैंने पहले रिकॉर्ड करी मेरी, मतलब 15-15 20-20 मिनट की मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करी। मैं एक दिन तक तो मेरी सिर्फ ऑडियो से सेटिस्फाई हुआ।
मैं पूरा अंदर तक सेटिस्फाई होगा कि हाँ ऑडियो मेरी परफेक्ट है, अब मैं ऑडियो बोलने में मतलब कतरा नहीं रहा मैं कैमरे के सामने ऑडियो बोलने में। फिर उसके बाद मैंने कैमरा चालू किया, फिर मैंने फ्रंट कैमरा चालू किया, फ्रंट कैमरा चालू करके अकेले में बैठ के मैंने बोलना चालू किया। कुछ भी बोल रहा था मैं, कुछ भी बोल रहा था मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लाइनें लिख रखी है, मैंने कंटेंट प्लानिंग की है, कुछ भी बोल रहा था मैं। ठीक है, तो जब आप खुद से बातें करोगे कैमरे को दोस्त समझ के, तो आप फिर उससे दोस्त दोस्त बन जाएगा वो आपका। आप सपोज करो मैं कैमरे को फेस नहीं कर पाता तो मैं आज आपके सामने आता क्या? हाँ सर, थैंक यू। तो अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप लोगों के सामने कैसे जाओगे फिर? हाँ आप कैसे कोच बनोगे फिर? सही है। वही तो बात है ना। हिमांशु भाई भी पहले नहीं कर देते, अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया कैमरा। सिंपल सा फंडा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तब सब इजी हो जाएगा आपके लिए। बस ओके। स्टार्ट करो, सोचो मत हो। सोचते रहोगे तो सोचते रह जाओगे फिर। स्टार्ट कर दो, कुछ भी करो, चाहे ऑडियो रिकॉर्ड करके सुनो खुद की, किसी और को थोड़ी देनी है आपको, आपके तो फोन ओके। में रहेगी, कोई आपसे लेके थोड़ी जाएगा फोन छीन के। हाँ बस करो रिकॉर्ड। तो आज के इस वेबिनार में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी मेरे को बताओ? सबसे अच्छी चीज क्या लगी आज के वेबिनार में? सब माइक चालू करके बताओ, अब आपको टाइप नहीं करना, टाइप नहीं करना अब आपको, सब कैमरा फेस करो, बोलो एक बार कैमरे के सामने, तभी आप लाइव आ पाओगे फिर। बताओ भाई, निरंजन जी से स्टार्ट करते हैं, चलो निरंजन जी बताओ। हाँ, आज का सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरे को ये लगा वेबसाइट जो मेरे को पता नहीं था, और लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट पता लगा ना? ग्रेट। ओके। और पारस भाई आप बताओ आपको क्या लगा? ई बुक मेरे को बहुत अच्छी लगी, ईमेल मार्केटिंग हाँ। और लैंडिंग पेज, इसके बारे में मैं भी अभी देख रहा था, लैंडिंग पेज के बारे में बहुत हम्म। अच्छा मुझे लगा। हाँ ओके। चलो, ये तो लैंडिंग पेज तो खैर अभी स्टार्टिंग में आप उतना हाई लेवल का नहीं बना पाओगे, पर खेलो उससे। जी जी वो उससे अभी खेलते जी रहो, जी ऑटोमेटिक आपका हाथ जैसे ही जमेगा आप बना लोगे। किशन भाई आप बताओ। एक्चुअली ये लगा जो कई अपना सारे लोग तो चल ही गए कैमरे पे बोलने के चक्कर में अभी तक। हाँ किशन भाई बोलो। लीड कैसे जनरेट करना चाहिए हमको एक्चुअली पता हाँ। था, लेकिन बहुत चीजें ऐसी थी कि कहाँ से शुरू करें एग्जैक्टली। राइट। मतलब कैसे हम लोग सीक्वेंस भी पता थे, वेबिनार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो जो करने जाते थे उसमें जो बहुत डिफिकल्टीज होती थी एक्चुअली। हाँ हाँ तो एक चीज जैसे आपने बता दी कि जैसे हमको ई बुक वगैरह बनाना है, तो हमको कहीं ना कहीं क्लियरिटी मिला कि हम लोग इससे जल्द से जल्द कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो मुझे ये लगा एक्चुअली, तो एक्चुअली यार उसके बाद तो सेल करना है, तो वो एक अच्छी बात लगी, क्योंकि हम लोग फ्री में अगर देंगे तो हम लोग डेफिनेटली उनको नर्चर कर पाएंगे उस चीज पे। किशन भाई आपकी एक बहुत अच्छी बात मैंने अभी जो नोटिस की है, अभी मैंने, आपने ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 30 से 40 सेकंड आपने बात की है, सबसे बेस्ट चीज मैंने नोटिस किया आपकी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जबरदस्त है और आप इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। आप बहुत जबरदस्त तरीके से कैमरा फेस करके सही आपकी ऑडियंस सही बात है कर आदित्य भाई। सकते हो बहुत अच्छे से। थैंक यू थैंक यू। आदित्य आप भाई जिस तरीके नहीं, से एक्चुअली स्माइल करके आदित्य बात किया है भाई, ना आपने, हाँ ऑडियंस बहुत जल्दी अट्रैक्ट होगी, यही आदित्य चाहिए। भाई, अपन ने इनसे बीच में मीटिंग मीटिंग भी, मैंने इनसे एक 1-to-1 सेशन तो अभी तक नहीं हुआ इनसे, बट हम्म, एक्चुअली जैसे मीटिंग्स होती है अपनी पर्सनल मेंटरशिप को लेके, तो हम्म, इनका एक अलग ही अटेन रहता है, और सबका भी अटेन अच्छा रहता है, बट किशन जी का अटेन एक नेक्स्ट लेवल पे रहता है, बिल्कुल फोकस लिए से। किशन जी हो गए, अभी आई थिंक केतु जी है, नहीं है, केतु सेन है जैसे, तो केतु जी हाँ हो गए, हाँ। किशन जी हो गए, तो 2-3 ऐसे हैं जो आदित्य भाई जो एक्टिवली मेंबर है अपने मेंटरशिप। निरंजन जी भी काफी अच्छे तरीके से सुनते हैं बात तो। हाँ, निरंजन जी भी बहुत अच्छे हैं, हाँ। बट एक्चुअली एक दो मीटिंग्स में, जो प्रीवियस एक दो मीटिंग्स हम्म, हुई है अपनी पर्सनल मेंटरशिप, इसमें नहीं हुई हम्म। है, बट किशन जी ने एक भी मीटिंग आज तक मिस नहीं करी। किशन जी लास्ट बहुत में अच्छा बहुत लगा बहुत आपसे बात इंटरेस्टिंग। करके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो कहाँ से हो आप? मैं कर्नाटक से हूँ, हुबली से। अच्छा, मैं भी कर्नाटक से हो कर्नाटक। आप? अच्छा आप भी कर्नाटक से हो? हाँ। और कौन है कर्नाटक का? आई थिंक केतु, मुझे अभी मालूम पड़ा केतु वहां से है, कर्नाटक से। दोनों का नाम के से स्टार्ट होता है आपका, और कर्नाटक भी कैसे स्टार्ट होता है, तो तीनों के हो ये गए। हो गया। कॉलेज तो राजस्थान में, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। ये तो भाई आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर।
ओके, मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ ये, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा जो रिकॉर्डिंग देखेंगे। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ मैं।